गूगल प्ले स्टोर पर लोन ऐप रिलेटेड बस सर्च करने की देर है। जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर पर लोन ऐप रिलेटेड सर्च करोगे ना, तो बहुत सारे लोन ऐप्स के नाम जो है आपको लिस्ट में दिखाया जाने लगता है। उसमें से कुछ ऐप्स तो ऐसी होती हैं जो कि RBI NBFC रजिस्टर्ड होती हैं, और कुछ ऐसी ऐप्स होती हैं जो कि बस नाम के लिए उस लिस्ट में दिखाई जा रही होती हैं। मतलब वो लोन वगैरह देती नहीं है, और या फिर देती हैं तब 5-7 दिन के लिए मात्र, वो भी बहुत ही कम लोगों को, बहुत ही कम समय के लिए, मतलब बहुत ही कम अमाउंट तक का, और बहुत ही ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पर। ऐसे में बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है कि किस ऐप से हमें लोन लेना चाहिए और किस ऐप से नहीं। इसी वजह से जो है मैं अवेयरनेस की वीडियोस बनाता रहता हूँ और आप लोगों को अवेयर करता रहता हूँ। फिलहाल मैं लोन ऐप रिलेटेड सर्च किया था अपने इसी फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हॉरिजन कैश करके एक ऐप का नाम दिखाया जा रहा है। क्या लगता है आपको, इस ऐप से क्या लोगों को लोन ऑफर किया जा रहा होगा? और अगर किया जा रहा होगा तो कितने अमाउंट तक का, कितने समय के लिए, और कितना इंटरेस्ट रेट पर? मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है इस ऐप से रिलेटेड। अगर मुझे पैसों की अर्जेंटली ज़रूरत आएगी तो क्या मैं इस ऐप में खुद लोन के लिए ट्राई करना चाहूँगा या फिर नहीं? अगर आप इस बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हो, या फिर आप ऑलरेडी इससे लोन ले चुके हैं, रीपेमेंट करने की सोच रहे हैं, रीपेमेंट करने का सही तरीका मेरे हिसाब से क्या है वो जानना चाहते हो, या फिर आपको हॉरिजन कैश ऐप वाले अगर परेशान कर रहे हैं और उस कंडीशन में क्या किया जाए, आप इस बारे में मुझसे जानना चाहते हो, तो ऐसे में आप इस अवेयरनेस की वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना। मैं इन तीनों ही सवालों का जवाब इसी अवेयरनेस वीडियो में अगले कुछ मिनटों में आपको दे दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको अवेयर करने के लिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ हॉरिजन कैश। इस ऐप का 4.7 स्टार का फिलहाल गूगल प्ले स्टोर पर रेटिंग है, और अभी तक इसके 10,000 प्लस डाउनलोड्स जो हैं कंप्लीट हो चुका है। लगभग 1,000 के आसपास लोगों ने अब तक रिव्यू भी लिख दिया है। इस ऐप का अबाउट सेक्शन में कहना है कि 5,000 से लेकर के 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख रुपये तक के लिए 91 दिन से लेकर के 365 दिनों तक का समय, ऐसा बताया जा रहा है। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके मैंने देखा, यहाँ पर बस एक मेल आईडी देखने को मिला, लेकिन कोई भी हेल्पलाइन नंबर यानी कि इस ऐप वालों का कोई कस्टमर सपोर्ट का नंबर देखने को यहाँ पर मुझे नहीं मिला, ना तो कोई एड्रेस देखने को मिला। अब ये होना बेहद ज़रूरी था। खैर, जिन लोगों ने इस ऐप में ऑलरेडी लोन के लिए ट्राई किया है और रिव्यू लिखा है, उनका क्या कहना है आइए जानते हैं। सबसे पहले 5 स्टार रेटिंग के रिव्यूज़, ये मैं आपको अवेयर करने के लिए यहाँ दिखा रहा हूँ, जहाँ पर गुड, वेरी गुड, नाइस, बेस्ट, सुपर और इसी तरीके के रिव्यूज़ आपको बार बार देखने को मिलेगा। इससे आपको ये अंदाज़ा सही नहीं लग पाएगा कि किसको कितने अमाउंट तक का लोन ऑफर किया गया था जो इतनी तारीफ़ें की जा रही हैं। लेकिन जैसे ही आप इस ऐप के 1 स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ को चेक करोगे ना, तो आपकी ये शिकायत दूर हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर लोगों ने शिकायत ही किया है। मैं आपको अवेयर करने के लिए 1 स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ भी दिखा रहा हूँ, जहाँ पर लोगों का कहना है साफ तौर पर कि एक फेक लोन ऐप है। लोग बता रहे हैं कि अगर 2100 रुपये के आसपास के अमाउंट आता है तो 3500 तक का, अगर 2400 के आसपास के अमाउंट आता है तो 4,000 तक का लोन रीपेमेंट करने को कहा जा रहा है। फेक लोन ऐप, इस तरीके से यहाँ पर बहुत रिव्यूज़ देखने को मिलता है। इन लोगों को जिन्हें लोन ऑफर किया गया, उनका ये तक कहना है कि 5-7 दिन के लिए मात्र लोन ऑफर किया गया। मतलब 7 दिन का भले ही समय दिया गया हो, लेकिन 4-5वें दिन से ही कॉल्स, मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं लोन रीपेमेंट रिलेटेड, वो भी व्हाट्सएप पर। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो है मेरा पर्सनल ओपिनियन इस हॉरिजन कैश ऐप को लेकर के ही रहेगा कि मैं अगर आपकी जगह पे आऊँगा और मुझे पैसों की अगर अर्जेंटली ज़रूरत आएगी तो मैं RBI NBFC रजिस्टर्ड किसी ऐप से लोन लेने के लिए सोचूंगा, लेकिन इस ऐप में खुद लोन के लिए ट्राई नहीं करना चाहूँगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी इससे लोन ले चुके हैं, लोन अमाउंट अगर आपको मिल चुका है और रीपेमेंट करने की अब सोच रहे हैं, तो रीपेमेंट करने के समय में किसी दूसरे फ़ोन से एक प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग प्रूफ के लिए बनाते हुए तब रीपेमेंट कीजिएगा, जिसमें आपको ये दिखाना है कि किस तरीके से आप इस हॉरिजन कैश ऐप को ओपन किए हो, किस तरीके से आप इसके रीपेमेंट के ऑप्शंस को चेक कर रहे हो और किस तरीके से आप इसका रीपेमेंट कर रहे हो। इस प्रूफ को बना करके आपको अपने पास रख लेना है। अगर बाद में ऐप वाले उसे अपडेट नहीं करें, आपको फिर से लोन रीपेमेंट के कॉल्स, मैसेजेस करने लगे, तो उस दौरान आप उन लोगों को पहले वो प्रूफ भेज सकते हो। लेकिन अगर ये ऐप वाले उसे फिर भी अपडेट नहीं करता, आपको फिर से परेशान किया जाए, या फिर आपको लोन अमाउंट मिला ही नहीं था, सीधे लोन रीपेमेंट के कॉल्स, मैसेजेस किया जा रहा है, किसी भी कंडीशन में अगर आपको कोई लोन ऐप परेशान कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप उसकी शिकायत जो है साइबर क्राइम में भी कर सकते हो। ये आप अपने एरिया के नियर बाय जो भी साइबर पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाकर के भी कर सकते हो, या फिर cybercrime.gov.in वेबसाइट पर, या फिर 1930 नंबर को डायल करके आप अपने साथ हो रहे ऑनलाइन स्कैम की कंप्लेन जो है साइबर क्राइम में कर सकते हो। आई होप आप लोग मेरी बात समझ चुके हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। थैंक यू।